आज कक्षा 9th क्लास का NCERT सिलेबस का जीव विज्ञान का पहला पाठ जीवन की मौलिक इकाई द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बंधु सर बायो क्लासेस से आपको पढ़ाया जा रहा है। सबसे पहले इसमें हम देख रहे हैं कि पहले जीवन की मौलिक इकाई क्या है। जैसे किसी भी मकान या कोई भी नई चीज़ों का निर्माण कहीं ना कहीं शुरू से होता रहता है। तो जैसे मकान को अगर मकान का निर्माण में कुछ चीज़ें जो है मिलाकर जो है बनाई जाती है, ठीक उसी तरह हमारे जीवन में जो शरीर है उसकी बनावट कहीं ना कहीं छोटे छोटे चीज़ों से हुई है। जैसे मकान को बनाने के लिए पहले हमें ईंट चाहिए, ईंट के बाद हमें जो है ना सीमेंट चाहिए, ठीक, और उसी प्रकार जो है बालू चाहिए। तो एक शरीर एक मकान को बनाने के लिए इतने चीज़ों की आवश्यकता है। तो उसमें सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है ना कि छोटे छोटे कण, और छोटे छोटे कण जो है मिलकर ये चीज़ है मकान बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार अब हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका। सबसे छोटी इकाई कोशिका होता है। कोशिका कोशिका जब आपस में मिलता है, क्लियर, तो कोशिका जब आपस में मिलता है तो ऊतक बनता है। ऊतक जब आपस में मिलते हैं तो अंग बनता है, और अंग जब आपस में मिलता है तो अंगतंत्र बनता है। अंगतंत्र और अंगतंत्र मिलकर एक शरीर बना लेता है। शरीर बना लेता है यानी कहने का अर्थ ये है कि अगर देखा जाए तो शरीर की सबसे छोटी इकाई जो होती है, या जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, कोशिका, जिसको हम कहते हैं सेल। क्लियर, सेल जो है, उसके बाद सेल जब आपस में जो है सेल जो है आपस में मिलता है तो क्या बनता है, टिश्यू। क्लियर, और टिश्यू जब आपस में मिलता है तो आर्गन, और आर्गन मिलता है तो आर्गन सिस्टम। आर्गन सिस्टम, तो आर्गन सिस्टम जो होते हैं वह जो है मिलकर जो है तब एक जो है पूरे शरीर की रचना करते हैं। यानी शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, कोशिका होती है, या संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई को हम क्या बोलते हैं, कोशिका कहते हैं। अब हम आते हैं कि कोशिका का बारे में अगर देखा जाए तो कोशिका की खोज, कोशिका की खोज सबसे पहले आप जानते हो अच्छी तरह से, शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं कक्षा 8 में 9th में कि कोशिका की खोज जो क्या होता है। तो कोशिका की खोज जो होता है सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। क्वेश्चन है कि कोशिका खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। और रॉबर्ट हुक जो है सन 1665 में किया था, और इन्होंने अपने द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी से, मैंने अपने ही सूक्ष्मदर्शी बनाए थे, और अपने सूक्ष्मदर्शी द्वारा बने हुए कार्क में मधुमक्खी के समान रचना देखा था। मधुमक्खी के समान रचना देखा था। और क्वेश्चन ये भी है कि कार्क होता क्या है, इस पर अगर डिस्कस करें हम कि कार्क होता क्या है, तो कोशिका की खोज सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने की, और उन्होंने कार्क में मधुमक्खी के समान देखा। अपने ही बनाए गए थे सूक्ष्मदर्शी, है ना, तो अपने द्वारा जो बनाए गए सूक्ष्मदर्शी थे जो है बनाने के बाद, क्लियर, वो क्या किए थे कि इसके बाद तो कार्क कहाँ होता है, तो पौधों में होता है, यानी पादप यानी पौधों में होता है। पादप मैंने क्या होता है, पौधा, पौधों में होता है, प्लांट में होता है। अब प्लांट में अगर कार्क है तो समझ लीजिए कि कार्क जो होता है
एक होता है कार्क कैम्बियम, एक होता है कार्क, हमेशा जो है कोशिका के एपिडर्मिस के नीचे मैक्सिमम पाए जाते हैं। तो कार्क जो कहाँ होता है, एपिडर्मिस, तो एक बताएंगे ये बाद में, अभी आप समझिए कार्क एक पौधों में पाया जाता है। तो यानी यह जो पौधों में खोज कर रहे थे, जो कोशिका की खोज किए थे, वह निर्जीव का किए थे। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि यह निर्जीव कोशिका का जो खोज किए थे कि सजीव का, तो यह जो है निर्जीव कोशिका खोज किए थे। लेकिन प्रश्न ये भी है कि सबसे पहले चूंकि ये खोज किए थे, इसीलिए जो है इनको कहा जाता है कि कोशिका की खोज करने वाले रबरटूथ थे। लेकिन फिर क्वेश्चन आया कि आप बताएं कि जीवित कोशिका किसने खोज किया था। तो अगर देख लिया जाए तो जीवित कोशिका के बारे में सबसे पहले, जीवित कोशिका के बारे में सबसे पहले है ना ल्यूवेनहॉक ने 1676 में इन्होंने जो है बनाए थे, जो है आपके जो है बताए थे जीवित कोशिका का, इन्होंने जो वर्णन भी किया था और इन्होंने देखा भी था। तो ये जो है कोशिका की जो है खोज के बारे में हो गया कि कोशिका की खोज सन 1665 में कौन किया था, तो फिर ना पादप सबसे पहले खोज रबरटूथ ने किया था, जो कार्क में मधुमक्खी के समान जो है इन्होंने रचना देखी। तो कार्क कहाँ होता है, तो पौधों की कोशिका में होता है। और ये कैसा देखे थे, तो जो है निर्जीव देखे थे। और जीवित कोशिका के बारे में किसने किया था, तो ल्यूवेनहॉक ने जो है सन 1675 में जो है 76 में देखा था। तो ये जो है आपका टोटल मौलिक। अब आता है इसके बाद जो है साइंटिस्टों का जो है खोज जब शुरू हुआ, तो बहुत सारे साइंटिस्टों ने अपने अपने समय समय पर परिवर्तन करते हैं। तो एक टॉपिक इसी से जुड़ा हुआ है, कोशिका सिद्धांत। इस कोशिका सिद्धांत के बाद देखिए, कोशिका सिद्धांत देख लिया जाए। कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत है सेल थ्योरी। सबसे पहले कि इस कोशिका सिद्धांत के दिमाग, सबसे पहले में इस कोशिका सिद्धांत का जो है बारे में सबसे पहले किसके बारे में आया था, तो आया था दतिरोविच का। दतिरोविच जो थे सबसे पहले उनके दिमाग में आया था कोशिका सिद्धांत। लेकिन दिमाग में आया था लेकिन बता नहीं पाए, और नहीं बता पाए मतलब कि पूरी डिटेल्स नहीं कर पाए। लेकिन इसका श्रेय सबसे अधिक चला गया स्लाइडेन और स्वान का। स्लाइडेन तथा स्वान का। स्लाइडेन सन 1838 में, आज सन 1839 में। क्योंकि स्लाइडेन जो थे एक वनस्पत वैज्ञानिक थे, जबकि एक जो है स्वान जो है एक जंतु वैज्ञानिक थे। तो स्लाइडेन और स्वान सन 1838 में स्लाइडेन ने जो है और सन 1939 में स्वान ने जो, दोनों ने जब अपने सिद्धांत जो है के साथ क्रिया करके इन्होंने जो है बतलाया था कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत होता क्या है, तो भाई कोशिका सिद्धांत दो बातों पर निर्भर करता है। इन्होंने बतलाया था कि इन्होंने ये बतलाया था कि एक सभी जीवधारियों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है, यानी सभी कोशिकाओं का, सभी जीवधारी का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इनका पहला सिद्धांत था ये कोशिका सिद्धांत का। दूसरा सिद्धांत क्या था, कि दूसरा सिद्धांत था कि नई कोशिकाओं का निर्माण, नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है, पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है।
ये दो इनके सिद्धांत था, यानी सभी जीवधारियों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर होता है। आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ द सेल्स, और नई कोशिकाओं का निर्माण न्यू सेल्स इज फॉर्मिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ये दो जो है स्लाइडेन तथा स्वान ने दोनों ने जो है किया था। तो लेकिन एक चीज़ और भी है कि विरकोवा ने सबसे पहले, विरकोवा एक साइंटिस्ट हैं, विरकोवा, यहां लिख रहे हैं विरकोवा। विरकोवा ने सबसे पहले ये बतलाया था कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। दैट्स ऑल। जैसे मैं बता रहा था कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है, तो इसके बारे में मतलब सबसे पहले कौन बतलाया था? विरकोवा बतलाया था, विरकोवा। तो ये साइंटिस्ट ने सबसे पहले जो है सभी जीवधारियों का शरीर कोशिकाओं से बना होता है, नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। तो इतना जो है आपके टोटल्स हो गए कोशिका सिद्धांत। कोशिका के बाद फिर से थोड़ा सा देख लिया जाए कि जीव विज्ञान का मौलिक इकाई। तो कोई पूछता है कोशिका है क्या, तो कोशिका का परिभाषा अपने से जीवन की सबसे छोटी इकाई को कोशिका कहते हैं। दूसरा, जीवन की जो है मौलिक इकाई कोशिका होती है। कोई कहता है कि संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई को हम कोशिका कहते हैं। कोशिका की खोज किसने किया? तो कोशिका की खोज सबसे पहले सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया। इन्होंने अपने द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी की सहायता से सबसे पहले जो है इन्होंने कार्क में मधुमक्खी के समान जो रचनाएं देखी थी, तो उनका नाम रखा था कोशिका। तो निर्जीव को देखे थे, लेकिन ल्यूवेनहॉक ने सन 1676 में, जैसे मैंने आपको बताया पीछे ना, तो सन 1676 में जो है आपका जो है ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका का वर्णन किया। इसके बाद आया कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत जैसे मैंने एक बीच और भी बताया कि कोशिका जब आपस में मिलती है तो ऊतक बनता है, ऊतक जब आपस में मिलता है तो अंग बनता है, अंग आपस में मिलता है तो अंगतंत्र बनता है, अंगतंत्र आपस में मिलता है तो शरीर बनता है। तो ठीक जस्ट लाइक उसके बाद आए थे कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत में थे ना कि दत्तिरोवा ने सबसे पहले इन्होंने जो है बतलाया था कि कोशिका सिद्धांत के दिमाग में उनको आया था, लेकिन उन्होंने बतलाया नहीं, उनको बारे में भाई जानकारी दे रहे थे। लेकिन बाद में कोशिका सिद्धांत जो है ना कौन बतलाया था? स्लाइडेन और स्वान सन 1835 में और सन 1839 में। अब इस सभी जीवधारियों का, जैसे कि इसमें कोशिका सिद्धांत के साथ सभी जीवधारियों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। तो इतना जो है आपका जो है मौलिक गुणों में मेरा पहला वीडियो रहेगा, और उसके बाद दूसरे इसी के आगे हम जो है आपको दूसरे वीडियो में हम रखेंगे इस बात को।